नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी सुनकर चौंक जाएंगे। यह प्रसिद्ध कथा महाभारत में मिलती है। पुरु वंश के राजा दुष्यंत और विश्वामित्र जी की पुत्री शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती हैं। महाराज कालिदास जी कृत महान संस्कृत ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम के एक वृत्तांत अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से ही भारतवर्ष का नामकरण हुआ है। मरुदगणों की कृपा से ही भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक दिन राजा दुष्यंत ने वन में कर्णव ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। जब महाराज दुष्यंत कर्णव ऋषि के आश्रम में गए तब ऋषि कर्णव आश्रम में नहीं थे और वहां शकुंतला उनको दिखी। उनको देखते ही वे मोहित हो गए और कहने लगे कि तुम ब्राह्मण की कन्या नहीं हो, वो न हो तुम क्षत्रिय की कन्या हो। तब शकुंतला ने कहा कि आपने महाराज सही सोचा, मैं विश्वामित्र और मेनका की संतान हूँ। दोनों विश्वामित्र और मेनका ने गंधर्व रीति से विवाह किया था और वन में ही रहते थे। शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर उन्हें ले जाने का वादा किया। वे अपनी निशानी के रूप में अंगूठी देकर चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। शकुंतला ने उनका उचित सत्कार नहीं किया तो उन्होंने शाप दे दिया कि जा, तू जिसे भी याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। वैसे ही ऋषियों का दिल तो कोमल होता है। उन्होंने कहा कि कोई निशानी तुम उसे बताओगी तो उसे याद आ जाएगी। शकुंतला राजा से मिलने के लिए निकल गई। रास्ते में वह अंगूठी एक तालाब में गिर गई, जिसे मछली ने निगल लिया। शकुंतला राजभवन पहुंची, लेकिन राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की मां मेनका उन्हें ले गई। माता मेनका आई और उनको ले गई और वह कश्यप ऋषि के आश्रम में ले जाकर शकुंतला को रखा। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई, जिसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने वो उस अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को भेंट दे दी। राजा दुष्यंत ने जब वह अंगूठी देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराज दुष्यंत बहुत पछताए। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्र नगरी अमरावती को गए। युद्ध के बाद वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा था। वहीं वह बालक बड़ा हो रहा था। वो बालक शकुंतला का ही पुत्र था और शेर और चीतों के साथ खेलता था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया और वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने चेताया कि राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो इसके भुजा में बंधा हुआ काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया, लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया, जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वह दौड़ती हुई महाराज दुष्यंत के पास आई
राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी। उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे जाकर महान चक्रवर्ती सम्राट बन गया और भारतवर्ष भरत के नाम से इस भूमि को भारतवर्ष कहा जाने लगा। महान धर्मात्मा, महान चक्रवर्ती सम्राट, महान दानी, शूरवीर और अनेक सद्गुणों से संपन्न महान भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।